हाय हेलो टू एवरीवन, वी हैव रिसीव्ड दिस न्यूज़। काफ़ी दिनों से बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ये न्यूज़ बता रहे हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो कि सिर्फ 8 दिन के लिए गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उनका स्टे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इट मीन्स दैट कि जो बोइंग स्टार लाइनर में वो वहाँ पर पहुँचे थे उसमें बहुत सारे फॉल्ट आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका प्रोपेलेंट वाल्व नहीं काम कर रहा है, हीलियम लीक हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन के बजाय 8 मंथ तक रहेंगे। इट मीन्स दैट वो वापस सिर्फ और सिर्फ फरवरी 2025 में ही आ पाएंगे। इस साल वो वापस नहीं आ सकते हैं। बट मेन पॉइंट यहाँ पर ये उठता है ना कि दोनों के ही जो एज है ना, दे वर नॉट यंग एंड लॉन्ग स्टे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद फिर ऐसा हो सकता है कि उनका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट कर जाए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खाने की कमी हो सकती है या फ्यूल की कमी हो सकती है। बिकॉज नासा क्या करता है, रेगुलर इंटरवल पर यहाँ से जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भेजी जाती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि फूड सप्लाई देना और मेडिसिन सप्लाई देना वो एक चीज़ होती है। उसके लिए उस तरह के एयरक्राफ्ट या फिर आप कह सकते हैं कैप्सूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट उन्हें लाने के लिए बहुत ही डिफरेंट तरह की कैप्सूल्स की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी चाहे तो यूएसए के नासा करती है, और नासा में भी आप समझ सकते हैं इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है वही उन्हें 2025 में वापस लाएगी। तो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ चाहे तो रशिया के पास है, चाहे तो आप कह सकते हैं यूएसए के पास है, और उसमें भी स्पेस एक्स जो है वो इसमें बहुत ही अच्छी महारत हासिल कर चुका है। तो सारा दारोमदार जो होगा वो इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी की जो क्रू ड्रैगन स्पेस एक्स एयरक्राफ्ट है ना, उसी से स्पेस क्राफ्ट है, उसी से वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि ये है। बट द पॉइंट इज, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि फूड और फ्यूल की कमी नहीं होगी। जो कमी होगी, जो प्रॉब्लम इन लोगों को आएगा वो होगा इनका हेल्थ डिटोरिएशन को लेकर के। इट मीन्स दैट उनका हेल्थ डिटोरिएट करते जाएगा। जो आरबीसी काउंट होता है वो एक्सेलरेटली डिक्रीज होता है अगर आप बहुत ही समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर आप स्पेस में रह रहे हैं, तो आपका आरबीसी काउंट गिरता है। जब आपका आरबीसी काउंट गिर रहा है, इट मीन्स दैट आपको हिमोलाइसिस हो सकता है, जो कि आगे चल करके एनीमिया का रूप ले सकता है। इट सिंपली मीन्स दैट कि सुनीता विलियम्स अगर ज़्यादा समय तक रहेंगी तो उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट करेगी और वो फैटल भी हो सकता है, ये पूरा एक्सटेंडेड स्टे इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार से बात नहीं कर पा रही हैं। वो ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल, जो भी कम्युनिकेशन के सिस्टम है ना, वो सब चीज़ चालू होते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि जो जीरो ग्रेविटी है वो थोड़ा सा आपके बॉडी के जो मसल्स है ना उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर सकते हैं, या फिर आपके जो बोन का स्ट्रेंथ है ना उसको वीक कर सकते हैं। और इसीलिए वो ARED का यूज़ करते हैं, दैट इज़ एडवांस रेजिस्टिव एक्सरसाइज डिवाइस। ये डिवाइस क्या करता है, आपको ऐसा लगेगा जब आप इसे यूज़ करेंगे कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से आपकी जो बॉडी है ना वो महसूस करेगी, और उसका जो स्ट्रेंथ जो आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के खो रहे थे वो आप वापस रीगेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कि वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये लोग। बट ऑफ कोर्स स्पेस में रहने के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये एक्सटेंडेड स्टेज उनके लिए कितना मुसीबत ला सकता है वो तो हमें देखने को मिलेगा। बट सारा लास्ट पॉइंट जो आता है वो वही आता है कि कब स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है वो जाएगा और वो लेकर के आएगा। हालांकि अगर बोइंग की बात करें तो बोइंग का स्टार लाइनर अर्ली सितंबर में ही बिना उन लोगों को लिए हुए जिनसे वो गए थे वो वापस आ जाएगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। होप करते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्द से जल्द धरती पे आ जाएं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।